हेलो एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लाभ हानि खाता, जो कि कंपनी का लाभ हानि खाता शेड्यूल 3.2 में दिया हुआ है। मित्र, मैंने इससे पहले वीडियो में पूरा फॉर्मेट बनाकर उसका मैंने अपडेट किया है, जिसमें 11 नंबर तक हैं। स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर 11 हमारा आता है फॉर द पीरियड प्रॉफिट। इस साल का प्रॉफिट क्या था। मित्रों, इससे पहले क्वेश्चंस को कराने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि पहले हमें ये पकड़ना रहता है कि कोई भी खर्च या कोई भी एक्सपेंस कहाँ पर जाता है। जैसे हमारा पहला दिया है, मैंने पोस्ट पे डाला है क्वेश्चन, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 13। जैसे इसमें दिया है उत्पादित माल की बिक्री। उत्पादित माल की बिक्री यानी जो प्रोडक्शन हुआ है उसका सेल्स। तो सेल्स हमेशा आपका जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो सेल्स जाएगा हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो ये आपको केवल ये बताना है कि ये चीज़ें जाएंगी कहाँ। जैसे सेल्स है तो सेल्स जाएगा हमारा सेल्स आपका यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। उसके बाद दूसरा हमारा हेड है ब्याज से आय। कहीं पर मैंने पैसा किसी को दिया है, उससे हमारी इनकम हुई, ब्याज से आय। तो ब्याज से आए यानी इंटरेस्ट रिसीव हुआ मुझे, ये जाएगा हमारा अदर इनकम। तो पहला हमारा हेड होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा हेड होता है हमारा अदर इनकम। और दोस्तों जब ये दोनों जुड़ते हैं तो हमारा बनता है टोटल इनकम। तो दोस्तों पहला हमारा जो दिया था उत्पादित माल की बिक्री, ये हमारा जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। और दूसरा दिया है इंटरेस्ट रिसीव, ये हमारा जाएगा अदर इनकम में। तीसरा दिया है अंकेक्षण फीस। तो दोस्त जब हम आपका तीसरा हेड दिया है अंकेक्षण फीस यानी ऑडिटिंग फीस, तो ये हमारा एक्सपेंस है। तो जब 1 और 2 जोड़ते हैं तो हमारा तीसरा बनता है कुल इनकम, टोटल इनकम। उसके बाद चौथा आता है हमारा एक्सपेंस। तो हमारे एक्सपेंस, चौथे एक्सपेंस में हमारा ऑडिट फीस आएगा। तो एक खर्च में हमारा तीसरा आएगा ऑडिट फीस। तो पहला हमारा हो गया उत्पादित माल की बिक्री, सेल्स यानी सेल्स हमेशा जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। सेकंड हो गया हमारा ब्याज से आए। ब्याज से आए हमेशा जाता है हमारा अदर इनकम में। और तीसरा है हमारा ऑडिटर फीस, ये हमारा जाता है, ऑडिटर फीस जाता है हमारा हमेशा एक्सपेंस में। चौथा दिया है दोस्त चालू कर, ये हमारा जाता है टैक्स। जब हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है तब उसमें से टैक्स घटाया जाता है। तो यहाँ पर चालू कर दिया है यानी टैक्स दिया है, ये हमारा जाएगा टैक्स। हमारा एक रूल ही है जो कि हमारे 90 हेड में है टैक्स। 10वें हेड में टैक्स है, वहाँ जाएगा टैक्स। और करेंट टैक्स है दोस्त, तो करेंट टैक्स के नाम से जाएगा। उसके बाद दिया है बोनस। बोनस का मतलब अगर हम कर्मचारियों को बोनस देते हैं तो ये हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एक्सपेंस में एक हेड बनता है एम्प्लॉय बेनिफिट। पहले हम जाएंगे एक्सपेंस में तब जाएंगे हम एम्प्लॉय बेनिफिट में। तो ये हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट है। उसके बाद दोस्त है विनियोगों के विक्रय पर लाभ। कहीं पर पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, उसको मैं सेल करूंगा। जब कहीं पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है अगर उसे मैं सेल करूंगा तो ये हमारा अदर इनकम हो गया। अदर इनकम का मतलब दूसरा जो हमारा होता है अदर इनकम, ये वहाँ पर आएगा। तो दोस्तों केवल इस क्वेश्चन में ये बताना था कि ये हेड जाएंगे कहाँ। जैसे हमारे सेल्स कहाँ जाता है, अदर इनकम में ब्याज पाया या कमीशन पाया, ये कहाँ जाता है, हमारे खर्च कैसे जाते हैं। तो मित्रों मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपको वीडियो बना रखा है उसे हमेशा याद पढ़ते रहिएगा। शेड्यूल 3.2 में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल है वही हमारा मेन आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल पार्ट क्वेश्चन कराऊंगा।